नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि देश भर में रंगोत्सव का जश्न मनाया गया। जश्न के साथ रंगों में डूबे रहे लोग, और खास करके बिहार के हर कस्बे, हर शहर, हर गांव में, गलियों में लोग मिलजुल कर होली खेला। हालांकि मिला जुला कर होली शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ स्थानों से झड़प की भी सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि जहां जहां झड़प हुई है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था थी और होली का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। और इधर अगर हम बात करें तो नगर निकाय गठन के 2 माह बाद भी वार्डों में विकास के कार्य नहीं हुआ शुरू। 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हैं। यह दूसरी खबर है कि बिहार के सभी निकायों में मार्च और अप्रैल 2002 में विकास कार्य की योजनाओं पर लिया गया था निर्णय, लेकिन अब तक वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पाया है। बिहार में निकायों में सड़क, पेयजल, पार्क और सीवेज संबंधित योजनाएं ठप हैं। पटना के 75 वार्डों में विकास के मद के लिए 56 करोड़ रुपए बकाया है। और यह नगर निकाय के गठन के बाद है, जो 2 माह मात्र हुआ है चुनाव को। लेकिन वहीं पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव को 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वहां भी निचले स्तर पर वार्डों में विकास कार्य ठप है। कहा जा रहा था कि होली के बाद विकास कार्य में तेजी आएगी। आखिर क्या निर्णय लिया जा रहा है, हम आगे के खबरों में बताएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और वहीं बात करें तो सरकारी स्कूलों समेत 8000 सरकारी भवनों पर लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा। जल जीवन हरियाली दिवस पर ऊर्जा विभाग की ओर से आयोजित परिचर्चा में बोले ऊर्जा मंत्री, सौर ऊर्जा के विकास के लिए जल संसाधन एवं शिक्षा विभाग के साथ काम करने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह अक्षय ऊर्जा के अपार संभावनाएं हैं। जैसा कहा जा रहा है, सरकारी स्कूलों के छतों पर और सरकारी बिल्डिंगों पर अब सोलर लाइट भी लगाए जाएंगे। और इस जो कार्यशाला थी उसमें 15 विभागों ने भाग लिया है। परिचर्चा में 15 विभागों ने भाग लिया। इसमें एन एनबीपीडीसीएल के प्रबंधक निदेशक प्रभाकर, महाप्रबंधक विजय कुमार, ब्रेडा के उप निदेशक सुधांशु कुमार सिंह, ब्रेडा के अधीक्षक अभियंता खगेन चौधरी, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर ख्वाजा जमाल आदि मौजूद थे। और वहीं मुख्यमंत्री से प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने मुलाकात किया है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, गया से तोप का गोला फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। धमाके के साथ आसपास का पूरा क्षेत्र धूल के गुबार से भर गया है। हालांकि ग्रामीणों ने कहा है कि कहीं से गोला सेना प्रैक्टिस कर रही थी, वहां से आके गिरा है। लेकिन सेना ने इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि हमारे इलाके से जीवित गोला उठाकर ले गए थे ग्रामीण। और मामला यह है कि ग्रामीणों के होली खोलने की तैयारी में थे। इसी दौरान तोप का एक मांझी गोला मांझी नाम है, गोला मांझी के घर पर में के फट गया। और धमाके के साथ आसपास का पूरा क्षेत्र धूल के गुब्बार से भर गया। जब गुब्बार छटा तो कुछ लोगों ने देखा कि गोविंद मांझी 18 वर्ष के, सूरज कुमार 18 वर्ष के और के चिथड़े उड़े हुए हैं। जबकि गोविंद मांझी की 27 वर्षीय पत्नी कंचन कुमारी, 30 वर्षीय लाछो देवी, 25 वर्षीय सूरज कुमार खून से लथपथ थे। घटना की सूचना पर बाराचट्टी पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचट्टी पहुंची। कंचन कुमारी और पिंटू महतो को लाछो देवी को प्राथमिक उपचार के बाद मगध मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। इस दौरान रास्ते में कंचन कुमारी की मौत हो गई थी। और वहीं जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा चपेट में आएगा गरीब व छोटी जोत वाले किसान। 5,000 रुपये मासिक आय वाले परिवार क्लाइमेट चेंज से उपजे कारणों से सर्वाधिक शिकार होंगे। बिहार हाई रिस्क जोन में है। खेती के फसल चक्र को रीसेट किया जा रहा है। और वहीं भारत
ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दोस्ती 75 साल का हुआ है। टेस्ट मैच देखने पहुंचे मोदी और अल्बनवी अल्बनवीच खिलाड़ियों के साथ राष्ट्रगान गाया, स्टेडियम का चक्कर लगाया। 1 लाख दर्शक जुटे। टेस्ट क्रिकेट में दर्शकों की मौजूदगी का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब देखना यह है कि ये दर्शक मोदी को देखने आए थे या क्रिकेट देखने आए थे, लेकिन 1 लाख दर्शक स्टेडियम में पहुंचे थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वहीं जिस कंपनी पर ईडी का छापा, उससे सजदन 11 वर्ष पहले अलग हो गए थे, यह दावा है उनका। ईडन सिक्योरिटी वेंचर्स के दफ्तर में सर्च का नहीं था वारंट। एमएलसी सजदानंद राय ने और उनके ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का जब छापा पड़ा तो उन्होंने कहा कि जिस कंपनी पर आरोप है उस कंपनी से मैं 11 साल पहले अलग हो गया हूं। वहीं राज्य के 27 शहरों में आयोजित होगी नीट यूजी ऑनलाइन आवेदन 6 अप्रैल तो इस बार अररिया, अरवल, बांका, खगड़िया, कैमूर, जमुई, नवादा, शेखपुरा में नीट यूजीसी का नहीं होगा आयोजन। और नीट से ही खबर आ रही है कि ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक में नहीं मिलेगी प्राथमिकता। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म फिलिंग शुल्क में भी की गई है बढ़ोतरी। इस साल टाई ब्रेकर के 2 नियम हटाए गए हैं। नीट यूजी आयोजन के 7 मई को। अब फीस जो है 1700 रुपये हो गए हैं। 300 करोड़ की इससे आय होगी। और बॉलीवुड से दुखद समाचार, सतीश कौशिक का निधन हो गया है। सतीश कौशिक जो मिस्टर इंडिया में कैलेंडर बने थे। कौशिक का फलसफा, सफल हो तो दिमाग काबू में रखो, हारे हो तो बैठो मत। और नागालैंड में जदयू के इकलौते विधायक ने भाजपा और एनडीपी सरकार को दिया समर्थन। इस प्रकार जदयू का जो एकमात्र सीट नागालैंड में था वह भी भाजपा के पाले में चला गया। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान या चीन की हरकत पर सैन्य कार्रवाई करेगा भारत। यह अमेरिकी रिपोर्ट बता रहा है। कश्मीर में अशांति या आतंकी हमला पाक पर सैन्य कार्रवाई का कारण बन सकता है। और कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तानी उकसावे का खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, यह रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अब जो भी कोई भी उकसावे का काम करेगा तो पहले की सरकारें नहीं है जो शांत बैठेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस पर सैन्य कार्रवाई हो सकता है। यह अमेरिकी रिपोर्ट, अमेरिकी रिसर्च में सामने आया है। और इधर अगर बात करें तो एप्पल का फोकस भारत पर, बिक्री प्रोडक्शन पर रखेगी नजर। और इधर अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग से, जो हम पहले भी बताए थे, पंचायती राज विभाग ने निर्णय लिया है कि अब अक्षय ऊर्जा स्रोत वार्डों में बढ़ाया जाएगा और वार्ड में जहां खाली जमीन है, जहां बेकार पड़े जमीनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए वार्ड समिति को ही एजेंसी बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई है। अगर अक्षय ऊर्जा स्रोत और सिंचाई के लिए वार्डों को एजेंसी बनाया जाता है तो वार्ड जो क्रियान्वयन समिति और वार्ड सदस्य पावरफुल हो जाएंगे और उन्हें अपने वार्ड में विकास करने का मौका मिलेगा। हालांकि लगातार मांग उठ रही है कि अब वार्ड सदस्यों के खाते में डायरेक्ट पैसे दिए जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस पर बड़ा बयान दिया था। और वहीं प्रोबेशन पीरियड में असिस्टेंट प्रोफेसर अब करा सकेंगे पीएचडी। यूजीसी की नई व्यवस्था, 4 शोध करा सकेंगे राज्य के से 150 शिक्षक। और इधर बात करें तो स्नातक पास छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 15 मार्च तक मौका है। 50,000 रुपये की मिलेगी छात्रवृत्ति। पहले 28 फरवरी तक आवेदन की तिथि तय की गई थी। और रेड अलर्ट घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया एक्सपर्ट बोले चीनी खतरे के बारे में बताए सरकार। कमजोर चीन अगर कमजोर होता है तो 3 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ सकता है, यह भी एक रिपोर्ट का दावा है। और 19 लाख लोग आईटीआई से निकले पर जॉब कुछ को ही मिल पाया है। यह भारतीय आईटीआई, जो भारत में आईटीआई केंद्र है, हालांकि विदेश की कंपनी आ रही है, लेकिन हमारे जो आईटीआई केंद्र हैं उसमें उनके लायक कोर्स नहीं कराया जा रहा है, एक कंपनियां कह रही हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे
मातरम।